नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। आज बात करेंगे, क्या आप एग्जाम से घबरा रहे हैं? क्या आपको भी संदेह हो रहा है कि किसी ने शत्रुतावश आपके ऊपर कोई तांत्रिक टोटके से बाधा खड़ी कर दी है? क्या आप सोचते हैं कि किसी ग्रह बाधा के चलते आपके लिए एग्जाम में कोई प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी हो सकती है? यदि हां, तो प्रस्तुत है राशि के अनुसार आपके समक्ष कुछ ज्योतिषीय टिप्स। प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में परीक्षा के भय से घबराए हुए विद्यार्थियों को कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूं। उन्हें एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई हुआ नहीं है, यह तो हमारे जीवन की एक सामान्य सी बात है। यदि किसी वजह से विद्यार्थी के दिल में घबराहट हो रही है अथवा किसी के कहने में आकर मन में यह संदेह घर कर गया हो कि ग्रह बाधाओं की वजह से मेरी परीक्षा में कोई अड़चन आ सकती है, तो उसके निराकरण के लिए हमें ज्योतिषीय उपायों का अवलंबन लेने से जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। संसार की कई विद्याओं की तरह ज्योतिष भी एक कल्याणकारी विद्या है, जिसका सहारा लेने से हमें कभी परहेज नहीं करना चाहिए। ज्योतिष भी एक ऐसा विज्ञान है जो बताता है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि हमारे जीवन में क्या कुछ होने वाला है। हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार यदि जन्म कुंडली में ग्रह प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं, तो ज्योतिषीय उपायों का सहारा लेकर उन्हें अपने अनुकूल किया जा सकता है। इसलिए हम और आप ज्योतिष के सहारे मन पर छाए परीक्षा का भय दूर भगाएं। आज मैं आपके समक्ष राशि के अनुसार किए जाने वाले ज्योतिषीय उपाय को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेष राशि वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुकूल फल पाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धापूर्वक स्नान के उपरांत शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध, 125 ग्राम गुड़ और गेहूं चढ़ाना अति आवश्यक है। उनको जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही लाल चंदन का तिलक लगाकर मंत्र ओम गंग गणपते नमः का कम से कम 4 बार उच्चारण अवश्य करना चाहिए। परीक्षा के दिन जाते समय अपनी जेब में पिंक कलर का रूमाल अवश्य रखना चाहिए। गुड़ खाकर एग्जाम के लिए घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में आने वाली संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को अपनी हथेली पर 1-2 मुट्ठी जौ रखकर सफेद रंग की गाय को खिलाना चाहिए। उन्हें शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। सफेद रंग के 7 फूल भी उन्हें चढ़ाने चाहिए। एग्जाम के लिए प्रस्थान करते समय उन्हें मिश्री का सेवन करना चाहिए और मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलना चाहिए। मिथुन राशि वाले विद्यार्थियों को बुधवार को गणेश स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। किसी हरे रंग की सामग्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यथाशक्ति दान करनी चाहिए। ओम कपिलाय नमः मंत्र का 5 बार उच्चारण करने के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं। परीक्षा के लिए निकलते समय रोली का तिलक लगा करके निकलें और हरे रंग का रूमाल अपनी दाहिनी जेब में
रखना चाहिए। कर्क राशि वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में मनोवांछित सफलता पाने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध, सफेद आग के 7 फूल और 125 ग्राम कच्चा साबुत चावल चढ़ाना चाहिए। अपने निवास से एग्जाम के लिए प्रस्थान करते समय ओम सुमुखाय नमः मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें और सफेद चंदन का तिलक लगाकर मिश्री खाएं तथा उसके बाद आईने में अपना मुख देखकर जरूर जाएं। सिंह राशि वाले विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने के लिए रविवार को स्नान के बाद प्रातःकाल तांबे के पात्र में लाल चंदन, खंडित चावल व लाल गुलाब की पंखुड़ियां डालकर गंगा जल चढ़ाएं। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 28 बार आपको जाप करना चाहिए। रोली का तिलक लगाएं और परीक्षा के लिए घर से बाहर निकलते समय आधा चम्मच शहद खाकर अवश्य निकलें। कन्या राशि वाले विद्यार्थी परीक्षा वाले दिन श्रद्धा पूर्वक ओम विकटाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा या चित्र पर 21 दुर्वाकुर अर्पित करें। उन्हीं दुर्वाकुरों में से कुछ अपने पास रखकर परीक्षा में ले जाएं। यदि संभव हो तो अपनी जेब में मोर पंख भी रख सकते हैं। एग्जाम के लिए प्रस्थान सौंफ व मिश्री खाकर के अवश्य जाना चाहिए। तुला राशि वाले विद्यार्थी एग्जाम में सफल होने के लिए शुक्रवार को किसी सफेद रंग की वस्तु का दान करें। यदि संभव हो तो किसी सफेद गाय को अपने हाथों से कच्चे चावल भी अवश्य खिलाएं। शिवजी की प्रतिमा या चित्र के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करें तथा परीक्षा में सफेद रूमाल साथ में रखें। शिव मंदिर में शिव प्रतिमा या शिवजी के चित्र के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार उच्चारण अवश्य करें। परीक्षा के दिन परीक्षा के लिए निकलते समय दही मिश्री खाकर प्रस्थान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थी मंगलवार को शिवलिंग पर 125 ग्राम मसूर की दाल, गुड़ व 1 या 8 गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं। साथ ही किसी गाय को 125 ग्राम गुड़ खिलाना ना भूलें। एग्जाम के दिन प्रस्थान करते समय आप हनुमान जी की ध्यान वाली मुद्रा प्रतिमा का ध्यान करें। चित्र या दर्शन का ध्यान करते एग्जाम में जाएं। ऐसा चित्र साथ में रख भी सकते हैं और ओम विनाकाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। केसर चंद्र का तिलक लगाएं। नारियल व मिश्री खाकर परीक्षा देने जाएं। धनु राशि वाले विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में उत्तम सफलता पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में जल, कच्चा दूध, चने की दाल, 9 पीले रंग के फूल और 9 हल्दी की गांठ भी चढ़ानी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र पर दुर्वाकुर अवश्य चढ़ाएं। गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। यदि परीक्षा के समय आप अपनी जेब में पीले रंग की रूमाल रखें तो अवश्य लाभ होगा। मकर राशि वाले विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे काली उड़द, काला तिल, काले वस्त्र, लोहे की वस्तुएं वह नीले फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एग्जाम देते वक्त अपनी जेब में नीला रूमाल साथ रखें। तुलसी की पत्तियां खाकर जाएं। अदरक का
छोटा सा टुकड़ा जेब में रख के जाने से एग्जाम में पूरी तरह सफलता मिलती है। कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए एग्जाम में सफलता पाने का एक बड़ा सुंदर उपाय है। उन्हें नित्य प्रति उगते सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते वक्त ओम जूम स मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। जब भी परीक्षा देने के उद्देश्य से निकलें तो हनुमान जी का स्मरण कर प्रार्थना करना ना भूलें। घर से निकलते समय गुड़ के साथ भुने हुए चने खाकर के निकलें। मीन राशि वाले विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में संभावित विघ्नों की शांति और अच्छे अंक पाने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से गौ माता को चने की दाल अपने हाथों से खिलाना आरंभ कर दें। ओम महा सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। जब घर से एग्जाम देने के लिए निकलें तो पंचामृत लेने के बाद प्रस्थान करें। परीक्षा में अपने साथ हल्के पीले या हल्के नीले रंग का कोई कपड़ा जरूर रखें तथा केसर का तिलक लगाकर घर से बाहर जाएं। यदि जाते समय अपने दादा या दादी या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद ले लें तो अति उत्तम होगा। आशा है कि इन उपायों का सहारा लेकर आप भयमुक्त होकर परीक्षा दे सकते हैं तथा उसमें बड़ी सरलता से सफलता भी पा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषिष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। आज चर्चा करेंगे मीन राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके स्वभाव के बारे में कि इनका स्वभाव कैसा होता है। मीन राशि के जातकों का स्वभाव। मीन राशि के जातक अध्यात्म और ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। गंभीर और दोहरे स्वभाव के होते हैं। दोहरे स्वभाव के बावजूद भी आपके विचार हमेशा सरल और अच्छे रहते हैं। दूसरों के बारे में इतना अधिक सोचते हैं कि दूसरों के दर्द को स्वयं बर्दाश्त कर लेते हैं। अन्य के लिए अपने खुशियों को त्यागना पसंद करते हैं आप। गलत और सही के बीच में निर्णय लेने में हमेशा मानसिक रूप से त्रस्त रहते हैं, किंतु सहानुभूति, बेफिक्र और उदार स्वभाव के वजह से आप लोगों में प्रिय रहते हैं। जनवरी 2022 बात कर लेते हैं जनवरी के महीने के बारे में। जनवरी के महीने में राशि स्वामी बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे होंगे। अभी संघर्ष के बाद कुछ आय के साधन बनते नजर आएंगे। भूमि वाहन संबंधी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। परिवार में व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी और बेकार की भागदौड़ बनी रह सकती है। फरवरी 2022 वहीं फरवरी के महीने में मंगल तथा शनि की दृष्टियां रहने से कार्य व्यवसाय में भागदौड़ बनी रहेगी। धन लाभ कम ही होगा लेकिन खर्च अधिक हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका खर्च हो सकता है। यात्रा अगर आप करना चाहते हैं इस महीने में तो यात्रा करने से बचें क्योंकि व्यर्थ की भागदौड़ आपकी बनी रहेगी। मार्च 2022 वहीं मार्च के महीने में विभिन्न बाधाओं के बावजूद धन की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने शौक मौज मस्ती पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं। परिवार की तरफ से
चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। कारोबार को लेकर के योजनाएं आपकी बन सकती हैं। अप्रैल 2022, वहीं अप्रैल के महीने में बनते कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी। 13 तारीख से गुरु, जो कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, यानी मीन राशि यानी आपकी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिस कारण से प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनेंगे। आपके कार्य व्यवसाय में विस्तार बढ़ सकता है। मई 2022, मई के महीने में परिश्रम करने पर जितनी आपकी आशा है, जितनी आप उम्मीद करते हैं धन को लेकर कि ये धन मेरे पास आ जाना चाहिए, ये मेरा कार्य हो जाना चाहिए, तो आपके सभी कार्य मई के महीने में बनते नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी अपनी स्टडी को लेकर चिंतित हों, अपनी परीक्षा को लेकर के चिंतित हों, तो परीक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। आपको इस समय आपके भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, मतलब आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो लोग संतान की चाह रहे हैं, संतान प्राप्ति की, उत्पत्ति की चाह रहे हैं, उनको संतान की प्राप्ति होगी। जून 2022, वहीं जून का महीना भी आपके लिए लाभकारी होगा, धन के लिए भी और नौकरी पदोन्नति के लिए भी, परंतु व्यक्तिगत कारणों से उचित लाभ नहीं होगा। गुरु के साथ मंगल का संचार तथा आप पर षाढ़शती का प्रभाव होने से बंधुओं के साथ ग्रह कलेश या कलेश उत्पन्न हो सकता है। जुलाई 2022, वहीं जुलाई के महीने में इनकम के साधन तो बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन 12 तारीख से शनि की दृष्टि तृतीय भाव से चिंताओं में वृद्धि तथा फिजूल खर्ची बढ़ा देगी। कोई उच्च अधिकारी या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वह आपका दोस्त भी हो सकता है, वह आपका मित्र भी हो सकता है, उसकी सहायता से आपके बिगड़े कार्य बनते नजर आ रहे हैं। अगस्त 2022, वहीं अगस्त के महीने में आरंभ से ही राशि स्वामी गुरु वक्री होने से विघ्न बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। हाँ, व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है और चोट आदि का भय भी इस महीने में लगा रहेगा। सितंबर 2022, वहीं सितंबर के महीने में गुरु लग्न भाव में रहेंगे, लेकिन वक्री हो जाएंगे। भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ेगा, परंतु सर्विस व्यापार में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि छठे भाव पर होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासकर पेट संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। अक्टूबर 2022, वहीं अक्टूबर के महीने में व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। मित्रों की सहायता से कोई कठिन कार्य सिद्ध हो सकता है। जो कार्य आपको लगता हो कि सिद्ध नहीं हो रहा था, ये बन नहीं रहा था, वह मित्रों की सहायता से सिद्ध हो सकता है। गुजारे लायक धन के साधन बनते रहेंगे। इस महीने में धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, उन पर पैसा भी खर्च होगा और खुशी के अवसर आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। नवंबर 2022, वहीं नवंबर के महीने में मास के आरंभ से ही गुरु वक्री होने से खर्च अधिक हो सकता है। हाँ, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश की सोच रहे हैं, तो ये कार्य आपका बन सकता है। थोड़ा प्रयास तेज कर दें। 24 तारीख के बाद गुरु वक्री होने से परिस्थितियों में सुधार होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और सफलता के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। दिसंबर 2022, वहीं दिसंबर के महीनों में परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन होगा, आपकी संघर्ष शक्ति प्रबल हो जाएगी। कोई ऐसा कार्य होगा जो पिछले दिनों में बिगड़ चुका था, पिछले 2, 4, 5 महीने पहले वो कार्य आपको लग रहा था कि ये हुआ नहीं, उसी के कारण आपको खुशी उत्पन्न होगी, वह बन सकता है। महीने के अंत में आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। संतान, पति पत्नी संबंधित सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप प्रमोशन को लेकर परेशान थे तो यह कार्य भी आपका
बनता नजर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए विशेष, मीन राशि वालों को 29 अप्रैल 2022 से सरस्वती आरंभ हो जाएगी। इनके लगन के हिसाब से शनि 11th और 12th हाउस के स्वामी बनते हैं। जब ग्रह 3, 6, 11 भाव का स्वामी बने वह अच्छा फल नहीं दिया करता। सबसे खास बात कि राशि स्वामी गुरु अप्रैल के बाद शनि के साथ 2/12 का संबंध बना लेंगे और साथ ही इन लोगों को सरस्वती आरंभ हो चुकी होगी। इनको हर कार्य, हर कदम संभल के रखना होगा। मीन राशि के जातकों को उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको गाय को गुड़ व चने की दाल खिलानी चाहिए और अप्रैल के बाद दिसंबर तक आपको शनिदेव महाराज की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बालाजी महाराज आपका कल्याण करें। इसी कामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मंत्र ऐसा भी है जिसका जप करके हनुमान जी को प्रकट करके उनका साक्षात दर्शन पाया जा सकता है। आप देख रहे हैं ज्योतिष आचार्य। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सुभाषी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य। क्या आप हनुमान जी का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं? क्या आपके अंदर भी इस प्रकार की अभिलाषा कुलाचे मारती रहती है कि यदि मुझे हनुमान जी के दर्शन हो जाएं तो मेरे भाग्य चमक जाएं? कहीं आप मेरी इन बातों पर हंस तो नहीं रहे कि ऐसी असंभव सी बातें क्यों कर रहे हैं? तो क्या किसी भी देवी देवता का साक्षात दर्शन तो पाना इस कलयुग में पूरी तरह असंभव है? यदि हाँ तो धैर्य रखिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वीडियो आप और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस एपिसोड में मैं न केवल हनुमान जी के साक्षात दर्शन की बात करूंगा, बल्कि उनके दर्शन पाने की व्यवहारिक विधि भी बताऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हनुमान जी के दर्शन का लाभ पाकर इस विधि को आप अपने जीवन में साकार कैसे कर सकते हैं। इस एपिसोड में मैं आपके समक्ष हनुमान जी का साक्षात दर्शन पाने की एक बहुत ही सरल, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि संकट मोचन नाम से पुकारे जाने वाले बजरंगबली से बार बार अनुरोध है कि वे आपकी अभिलाषा पूर्ण करें और आपको दर्शन देकर न केवल आपका बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करने की अनुकंपा करें। लेकिन सावधान रहें, इस घोर कलयुग में, इस घोर कलकाल में ऐसी ऐसी घोषणाएं करके लोगों को ठगने वाले लोगों की जमात भी काफी सक्रिय हो रही है। परंतु आपको वैसी जमातों से सजग रहने की जरूरत है तथा शास्त्रों तक विधि से अपनी श्रद्धा भक्ति का इस्तेमाल करते हुए भी अपने इष्ट देव हनुमान जी का साक्षात दर्शन पाने की चेष्टा करनी चाहिए। मित्रों, याद रहे कि इस एपिसोड में मैं आपसे कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके समक्ष एक शास्त्रोक्त मंत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हमारे ही देश के अंदर सनातन काल से उपयोग में लाया जा रहा है तथा अनेकों लोगों ने इस मंत्र जाप से न केवल हनुमान जी का साक्षात दर्शन पाया है, बल्कि सफल मनोरथ को कृतार्थ भी हुए हैं। उनके सारे कार्य बने भी हैं। वैसे तो आपको सब कुछ मालूम है कि हनुमान जी को अजर अमर व चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। माता सीता जी ने उनको यह वरदान दिया था और
सनातनी शास्त्रों के अनुसार वे आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं तथा निर्जन जंगलों व पहाड़ों में वे आज भी विचरण करते रहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और लोगों का तो यह भी मानना है कि वे अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हमेशा आते रहते हैं, लेकिन किसी को आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मंत्र ऐसा भी है जिसका जप करके हनुमान जी को प्रकट करके उनका साक्षात दर्शन पाया जा सकता है। यह मंत्र आश्चर्यजनक रूप से एक आदिवासी समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी की स्मृति परंपरा और गुरु परंपरा से सुरक्षित है और वे उसका लाभ अभी भी उठाते रहते हैं। यह मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। इस मंत्र का सही से उच्चारण करके आप लाभ उठा सकते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन पा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इस मंत्र के जाप से ही हनुमान जी के दर्शन नहीं हो पाते। इस मंत्र के जाप से हनुमान जी के दर्शन तभी हो पाते हैं जब दो शर्तों को पूरा करते हुए इस मंत्र का जाप किया जाता है। पहली शर्त यह है कि साक्षात दर्शन पाने वाले भक्त के अंदर पूरी श्रद्धा व अटूट विश्वास होना चाहिए। यदि भक्त निस्वार्थ भाव से मंत्र का जाप करे और किसी भी प्रकार का गलत काम न करे, तभी वह दर्शन पाने में सफल हो जाता है, तभी वह दर्शन पाने में सफल हो पाता है। और दूसरी शर्त कि जब भी इस मंत्र का जाप किया जाए उस जगह के 1000 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा गलत मनुष्य ना हो। अब चलते चलते आपको इस मंत्र की जुड़ी वह कथा भी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन जिस ग्रंथों में मिलता है उनमें इस कथा का स्पष्ट उल्लेख है कि स्वयं हनुमान जी ने पिदूर पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ वनवासियों को यह मंत्र प्रदान किया था, क्योंकि उस समय पिदूर पर्वत में रहने वाले मतंग वनवासियों ने हनुमान जी की सेवा पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से की थी। उस मंत्र का जाप करके हनुमान जी को प्रकट करना उन समर्पित भक्तों के लिए एक सामान्य सी बात रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी से जिन लोगों के पास इस मंत्र की साधना व विधि का ज्ञान है, वे अब भी इसका लाभ उठाते रहते हैं। अब हमारी और आपकी बारी है इस दुर्बल मंत्र का लाभ कितनी सरलता से, कितनी सहजता से उठाते हैं और अपने जीवन को हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्त करने में सफल हो पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए हनुमान जी की कृपा का लाभ उठाते रहिए। बालाजी का आशीर्वाद आपको सदैव बना रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं ज्योतिष आचार्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। हमारे पूर्वजों ने हमें सब कुछ दिया, मान, सम्मान, घर, परिवार, प्रतिष्ठा। और इस भागदौड़ की जिंदगी में होता क्या है कि हम बिल्कुल भी समय अपने पूर्वजों को नहीं दे पाते। इसीलिए पितरों ने और खास तौर पर भगवान ने ये 16 दिन, ये पितृपक्ष का समय उन्हीं के लिए समर्पित किया है। तो चलिए आज का हमारा एक खास कार्यक्रम भी पितरों के लिए है, हमारे पितृपक्ष के लिए है, जिसमें जानकारी देने के लिए, पितृपक्ष से संबंधित बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य सुभाशीष गुरुजी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं और वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, अक्सर हमने पितृदोष के बारे में सुना है, आखिर पितृदोष है क्या, पितृदोष होता क्या है? रमन जी, अगर पितृदोष पत्रिका के अंदर बना हुआ है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के जीवन में
बहुत सारी समस्याओं का सामना उसको करना पड़ेगा। जैसे अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा उत्पन्न हो रहा है तो पितृदोष है। और अगर आपकी बेटी या बेटे की शादी नहीं हो रही है या शादी हो चुकी है और उनके बीच में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर हम कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, या हमारे बच्चे शिक्षित हैं और नौकरी पेशा नहीं कर रहे, नौकरी में परेशानी आती है या व्यापार में परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। और अगर संतानें उत्पन्न नहीं होती, जैसे आपके बच्चे की शादी हो चुकी है और संतान को लेकर के कष्ट आ रहा है, संतान या तो हो नहीं पा रही या खंडित हो जाती है, वो भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। गुरुजी, पितृदोष जन्म कुंडली में किस प्रकार बनता है और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके खराब होने से पितृदोष का निर्माण होता है? रमन जी, देखिए, सबसे पहले जब जातक का जन्म होता है तो एक कुंडली निर्धारित होती है। जन्म कुंडली के अंदर अगर प्रथम भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव और नवम भाव या दसम भाव के अंदर सूर्य राहु या सूर्य शनि विराजमान हो, इन दोनों की युति हो, तो समझ लीजिए उस जातक की पत्रिका के अंदर पितृदोष बन जाता है। तो इतनी अच्छी जानकारी गुरुजी हमको दे रहे हैं पितृदोष से संबंधित पितृपक्ष के अंदर। अगर आप भी इन्हीं सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं या आप कुछ सलाह परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गुरुजी, पितृदोष यदि किसी जातक की कुंडली में होता है तो क्या सभी जातकों को एक ही जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब पितृदोष बनता है तो हमें कौन से भाव से वो पितृदोष बना हुआ है समझ लीजिए कि अगर आपका पितृदोष प्रथम भाव से बना हुआ है, अगर सूर्य और शनि या सूर्य राहु प्रथम भाव में विराजमान होंगे तो ऐसे जातक को मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, ऐसे जातक का मन किसी भी भटकाव में लग सकता है, या ऐसा जातक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। अगर चौथे भाव में यही स्थिति विराजमान हो, यही स्थिति हो, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, हमारे पास वाहन हो, तो वह स्थिति को रोक देता है। अगर पंचम भाव के अंदर सूर्य राहु की स्थिति बन रही हो या सूर्य शनि की स्थिति बन रही हो तो समझ लीजिए संतान की शादी में या संतान की विद्या में रुकावटें अवश्य पैदा होंगी। अगर सप्तम भाव के अंदर यह स्थिति बन रही हो तो समझ लीजिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी। और अगर वह व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है और बिजनेस कर रहा है तो उसके अंदर भी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर नवम भाव के अंदर यह स्थिति बन रही हो तो जातक कितनी भी मेहनत कर ले, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। अगर यही स्थिति दसम भाव के अंदर बन रही हो तो समझ लीजिए कर्म करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। यह सारी स्थितियां अलग अलग भाव से देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही समान दुख देगा। गुरुजी, अगर हम बात करें पितृ शांति के बारे में तो क्या कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए रमन जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक स्थान पर जाकर के ही पितृदोष शांत होता है। वैसे तो लोग हरिद्वार में जाकर के भी कराते हैं, गया में भी जाकर के पितृदोष की शांति कराते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक मंदिर, जहां भगवान शिव का मंदिर हो, वहां पर जाकर के 1.25 लाख मंत्रों का पितृ गायत्री का जाप अवश्य कराना चाहिए। जो बुजुर्ग आपके घर के अंदर हैं, जो बड़े आपके घर के अंदर हैं, उनकी सेवा करें, उनका कहना माने और उनकी सेवा भी करें। पितृदोष समाप्त करने के लिए पितृदोष का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने बड़ों का कहना मानें और उनकी सेवा करें। अगर आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन तो भी पितृ शांत हो जाते हैं, पितृदोष शांत हो जाता है। अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं
किसी मंदिर में जाकर के भोजन दे सकते हैं या किसी अनाथ आश्रम में जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अन्न का वितरण करना पड़ेगा। इन 16 दिन, खासकर ये 16 दिन जो होते हैं पितृपक्ष में, आपको डेली कौओं को और गाय माता को नित्य प्रतिदिन भोजन निकालना है। गाय, जिसमें सभी देवताओं का वास होता है, पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर कोए के रूप में हमारे पितृ आते हैं। अगर आप उनको 16 दिन तक भोजन कराते हैं तो ये भी बहुत बड़ा उपाय है। गुरुजी, आपने हमें इतने सारे उपायों के बारे में बताया, तो क्या कुछ ऐसे उपाय हमारी संस्थान के अंदर भी किए जा रहे हैं? बिल्कुल रमन जी, हमारी संस्थान में पितृ गायत्री के पाठ योग्य ब्राह्मणों द्वारा करवाए जा रहे हैं। अगर आप पितृ दोष को लेकर के परेशान हैं, हमारी संस्थान में आकर पितृ गायत्री का पाठ अवश्य करवा सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पितरों से संबंधित, पितृ दोष से संबंधित बाकी की चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी संस्थान में जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। मैं आचार्य शुभाशीष। आज बात करेंगे बुध का गोचर 9 अगस्त 2021 के बारे में। बुध का गोचर 9 अगस्त 2021 को देर रात 1:23 पर कर्क राशि से सिंह राशि में होगा और इस राशि में बुध ग्रह 26 अगस्त 2021 तक सुबह 11:08 तक रहेंगे और फिर अपना पुनः गोचर करते हुए कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में बुध के गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर किसी न किसी रूप से अवश्य पड़ता है। इस गोचर से आपकी राशि किस तरह प्रभावित होगी, आइए जान लेते हैं। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। बुध मेष राशि के जातकों के तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस भाव से बुद्धि, ज्ञान, संतान आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आप अपने प्रयासों को लेकर अधिक उत्साहित दिखाई देंगे। साथ ही आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय उत्तम है, क्योंकि ये अवधि आपकी सोचने समझने की शक्ति में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में सफल रहेंगे और आने वाली परीक्षाओं में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय के बारे में। अगर इस बीच में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो गौ माता को हरा चारा खिलाना आरंभ कर दें, सफलता अवश्य मिलेगी। अगली राशि है वृषभ राशि। बुध वृषभ राशि के जातकों के लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और अपने इस गोचर के दौरान वो आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। इस भाव से माता, आवास, इस भाव से हम माता का सुख, आवास जहाँ आप रहते हैं, घर का सुख, इन सभी सुख सुविधाओं के बारे में विचार किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस दौरान आप अपने शब्दों और भाषणों को लेकर स्पष्ट होंगे। साथ ही आपकी वाणी में भी सकारात्मकता देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। छात्रों के लिए समय अनुकूल ही रहेगा, क्योंकि उनके बौद्धिक स्तर में
विकास होगा, जिससे वो हर विषय को सीखने और उन्हें याद करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें अपनी आने वाली परीक्षा में भी अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। इस दौरान अगर आपको कोई उपाय करना हो, घर में तुलसा जी का पौधा लगाएं और निरंतर जल चढ़ाएं, रविवार छोड़कर। अब बारी है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। बुध का ये गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बुध आपकी राशि के ही स्वामी होते हैं और ऐसे में बुध आपके लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से संबंध, लघु यात्राएं आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों का साथ अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आपने इस दौरान नई गाड़ी या नया घर आपने परचेस करना हो तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है। अगर आप इसके बारे में भी अपने छोटे भाई बहनों से चर्चा कर लें तो रास्ता सहज हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान अगर आपको कोई उपाय करना हो तो माता की सेवा अवश्य आरंभ कर दें, आपके ये सभी कार्य बनते चले जाएंगे। बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। बुध आपके तीसरे और द्वादश भाव का स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव आपकी संपत्ति, परिवार, वाणी, उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है। ऐसे में यह गोचर अचानक आपके खर्चों में वृद्धि लेकर के आएगा, जिसके चलते आप घरेलू सामान और बिजली के उपकरणों पर जमकर खर्च करते दिखाई देंगे। इस दौरान अगर आपने कोई उपाय करना हो तो आप महिला सेवकों को, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई महिला सेवक काम करती हो तो उसे हरी पत्तेदार सब्जियों का दान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए बुध ग्रह उनके दूसरे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान आपकी राशि के लग्न में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बुध आपकी राशि में धनयोग का निर्माण करते हैं, जिनका सकारात्मक असर आपके आर्थिक जीवन पर पड़ेगा और आपको एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों से भी इस दौरान आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर आप क्या करें? बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। आपके सभी कार्य बड़ी सफलता से संपन्न होंगे। बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए लगन और दसम भाव के स्वामी बुध बनते हैं। अपने इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों के लिए राशि के द्वादश भाव में विराजमान होंगे। यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ रहेगा। खास तौर से वो जातक जो आयात निर्यात और विदेशी व्यापारों से जुड़े हैं, क्योंकि इस अवधि में इनको अच्छा व्यापार और ग्राहक से पूर्ण संतुष्टि मिल सकेगी। इसके साथ ही वह नए ग्राहकों से भी संपर्क साध सकते हैं और अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए भी उत्तम है। उपाय के तौर पर इस दौरान क्या करें? डेली तांबे के लोटे में रात को जल भरकर उसको प्रातःकाल किसी पौधे में देने से समस्याओं का समाधान होगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। बुध तुला राशि के नवम और द्वादश भाव का स्वामी होता है और अपने से इस गोचर के दौरान वो आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी कामनाओं, मित्रों आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में बुध का यह गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है।
इस समय आपको भाग्य का सहारा अवश्य मिल पाएगा। इस समय को आप भाग्य के सहारे छोड़ सकते हैं। भाग्य आपका बलवान होगा। अगर कोर्ट कचहरी मुकदमा किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना होगा, यह इस समय अंतराल में ही आपको करना होगा जब बुध इस राशि में गोचर कर रहे होंगे। इस दौरान अगर कोई समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाए तो आपको वीरवार के दिन 1.25 किलो चने की दाल मंदिर में दान अवश्य करनी चाहिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। आय और लाभ के एकादश भाव और अनिश्चित के अष्टम भाव के स्वामी बुध अपने इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के कार्य क्षेत्र के 10वें भाव में विराजमान होंगे, जिसका सीधा असर आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस दौरान कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रगति की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली अचानक कई परिस्थितियों के कारण आपकी जॉब प्रोफाइल में भी कुछ बदलाव आना संभव है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना होगा, बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े या हरी कोई भी वस्तु आप भेंट अवश्य करें। बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। बुध देव धनु राशि के 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान वो राशि के 9वें भाव में विराजमान होंगे। इस भाव को धर्म और भाग्य का भाव कहा जाता है। ऐसे में इस समय आपका झुकाव विदेशी सभ्यता के प्रति अधिक होगा और अलग अलग देशों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लगातार यात्रा करते दिखाई देंगे। इस अवधि में आप अपने धार्मिक ज्ञान को महत्व देते हुए कुछ तीर्थ स्थानों के दर्शन की इच्छा जता सकते हैं। धनु राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए, बुधवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ आरंभ कर दें। बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। बुध मकर राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। अपने इस गोचर के दौरान राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। इस भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। आने वाली बाधाओं, शोध, दुर्घटना आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर का सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि बुध देव सबसे अधिक आपकी सेहत को प्रभावित करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको त्वचा से भी जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एलर्जी होना, नसों से जुड़ा हुआ विकार, सर्दी जुकाम या फ्लू आदि का खतरा बना रहेगा। महिलाओं को भी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क साधना अति आवश्यक है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर 800 ग्राम हरी दाल आपको दान करनी चाहिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का यह गोचर, बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी होकर अपने इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के 7वें भाव में स्थित होंगे। यह भाव विवाह और जीवन में होने वाली साझेदारियों का होता है। ऐसे में यह समय प्रेम में पड़े जातकों के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। हालांकि यदि आप प्रेमी संग विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जहाँ तक कि अरेंज मैरिज के मामले में भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो संभावना है कि आपका कोई होने वाला जीवन साथी आर्थिक और शैक्षिक रूप से आपसे ज़्यादा मजबूत हो सकता है। वह शिक्षा और धन के मामले में आपसे अधिक मजबूत हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए,
बुधवार को एक नव विवाहित गरीब कन्या को हरी साड़ी भेंट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर क्या कुछ लेकर के आने वाला है। बुध मीन राशि के चतुर्थ और सातवें भाव के स्वामी होते हैं और अब अपने इस गोचर के दौरान बुध आपकी राशि के छठे यानी षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। षष्ठम भाव रिपु भाव भी कहा जाता है। रोग ऋण शत्रु भी इसी भाव से देखे जाते हैं और इससे ऋण विवाद अभाव चोट बदनामी आदि के बारे में विचार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मीन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा समय प्रतिकूल बना रहेगा। खास तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि जीवन साथी से किसी गलत फहमी की वजह से मतभेद या कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए खुद शांत रहने की सलाह दी जाती है। मीन राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? नियमित रूप से श्रीमद् गीता का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। नमस्कार, मैं आचार्य शुभाशीष स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। आज बात करेंगे इन नवरात्रों में, इन 9 दिनों में नवग्रह किस प्रकार शांत किए जाते हैं। नवग्रहों को शांत करने के लिए नौ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, नौ देवी की क्या कथा है, साथ ही 12 राशियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण उनको शैलपुत्री कहा जाता है। यह वृषभ यानी बैल पर विराजमान है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान की उत्तम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। ये काया को रोग मुक्त करने वाली दुर्गा हैं। इनकी कृपा से महामारी दूर होती है। संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं माँ शैलपुत्री की कृपा से ही उत्पन्न हैं। मनोविकार यानी डिप्रेशन से मुक्त करने के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इन पर कनेर का फूल चढ़ाने से डिप्रेशन के जो भी लोग शिकार होते हैं उनको शांति मिलती है। और अगर पत्रिका के अंदर सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य बलहीन है, सूर्य नीच के हैं, तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सूर्य को बल मिलता है। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनका स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय और भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। इनकी कृपा से मन प्रसन्न रहता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। लंबी आयु के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। माँ को शक्कर का भोग लगाकर तथा उसका दान करने से साधक को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर पत्रिका के अंदर राहु की स्थिति खराब है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का। इनका स्वरूप प्रेम से भरा, शांतिमय और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनका वाहन बाघ है। ये युद्ध में विजय दिलाती हैं। इनमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा लाभदायक है। प्रेम में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ चंद्रघंटा को चमेली का तेल चढ़ाएं या लगाएं। साथ ही अगर चंद्रमा आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित है या नीच का विराजमान है तो माँ चंद्रघंटा की पूजा आपके लिए लाभकारी रहेगी।
माँ का चौथा स्वरूप, चौथी शक्ति माँ कूष्मांडा है। आदि व्याधि से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इनका निवास सूर्य के भीतर है। ये संपूर्ण संसार इनकी माया से जन्मा है। यही जगत जननी माँ है। माँ को मालपुए का भोग लगाएं और गरीबी को दान करें। इससे रोगों का नाश होता है, शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अगर आपकी पत्रिका के अंदर केतु ग्रह नीच के विराजमान है और केतु ग्रह की वजह से किसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो माँ कूष्मांडा की पूजा करने से केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। पांचवां स्वरूप माँ स्कंद माता का है। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन भयंकर सिंह है। जीवन में इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनका पूजन किया जाता है। संतान की सफलता के लिए मां पर मेहंदी चढ़ाएं। यह संतान दायिनी मां है। संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत उपवास अवश्य करने चाहिए। साथ ही अगर मंगल आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित है तो माँ स्कंद माता की पूजा करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि की इच्छा के अनुसार उनकी पुत्री के रूप में पैदा होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए माँ कात्यायनी को साबुत हल्दी की गांठ चढ़ाने से माँ कात्यायनी प्रसन्न होती हैं। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रजमंडल की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ भगवती कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए यह मन भावन वर देने वाली माँ दुर्गा हैं। कुंवारी कन्याएं माँ का पूजन श्रद्धापूर्वक करें तो उनको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। और अगर पत्रिका में बुध पीड़ित है तो माँ कात्यायनी का पूजन पाठ करने से बुध की स्थिति ठीक होती है। माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप को माँ कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। यही चामुंडा, ज्वाला, पार्वती, काली व चंडी के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन यह सदैव सफलता देने वाली हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली। इनकी कृपा से अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय नहीं होता। साथ ही ये देवी ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती हैं। गलत स्वप्न व भय से मुक्ति के लिए माँ कालरात्रि पर काले चने का भोग लगाएं। अगर बात करें ग्रहों की तो शनि ग्रह अगर पत्रिका के अंदर बलहीन विराजमान है तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि शांत होते हैं। माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। इनकी शक्ति अमोघ है और फलदायिनी है। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, सुंदर रूप व सौंदर्य के लिए माँ गौरी का पूजन किया जाता है। यह भगवान शंकर की वामनी है। माता महागौरी और शंकर भगवान दोनों ही बैल पर विराजमान हैं। इसलिए इनकी पूजा में भगवान शंकर का नाम लेने से महागौरी माता प्रसन्न होती हैं। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाने से, नारियल का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर पत्रिका के अंदर बृहस्पति ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, बृहस्पति ग्रह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इन नवरात्रों के अंदर महागौरी की पूजा करने से आपको बृहस्पति ग्रह से जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह सब कुछ सफल होती नजर आएंगी। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। हनुमान जी महाराज को 9 सिद्धियां भी माँ सिद्धिदात्री से प्राप्त हुई थी। हनुमान चालीसा में कहा गया है
अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ सिद्धिदात्री माता सीता का ही अवतार है और यही माँ वैष्णो हैं। इन्हीं के नाम के जागरण आज घर घर होते हैं। यही सचियां जोता वाली माता हैं। साथ ही नया कार्य, नया व्यवसाय आपने अगर शुरू करना हो तो माँ सिद्धिदात्री का पूजन बड़ा ही उत्तम रहता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री को केले का भोग लगाना चाहिए। आपकी पत्रिका के अंदर शुक्र ग्रह बलहीन होकर के विराजमान है तो आपको माँ सिद्धिदात्री का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह को बल मिलता है। अब बात करते हैं इन दिनों की 12 राशियों के बारे में। साथ ही 9 दिनों तक अपनी राशि के अनुसार आपको किस प्रकार माँ भगवती का पूजन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। साहस के दम पर आप अपने काम निपटा सकते हैं। साथ काम करने वाले के प्रति आप बेहद उदार भी हो सकते हैं। आपको ज़्यादातर कामों में सफलता मिलने के योग भी हैं। मानसिक परेशानियों पर भी नियंत्रण हो सकता है। इन नवरात्रों में सूरजमुखी के फूल से माँ भगवती की पूजा आपको करना अति उत्तम रहेगा। शांति और समझौते का मन बनाकर घर परिवार के मामले सुलझा सकते हैं। प्रेमी आपसे नाराज हैं तो उसे भी मनाने का अच्छा मौका है। निजी जीवन के कुछ पहलू को लेकर बहस या विवाद हो सकते हैं। इन सब से बचने के लिए पहले नवरात्रे से नौवीं तक एक कमलगट्ठा और एक गुलाब का फूल डेली माँ को अर्पण करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप किसी को रोजगार दे सकते हैं। अपनी बात खुले तौर पर साफ साफ कह दें। चल रहे झंझट भी खत्म हो सकते हैं। किसी काम में मेहनत भी ज़्यादा रहेगी तो फायदा भी अधिक रहेगा। पूजा स्थान पर गंगा जल का छींटा लगाएं। आसन के नीचे साबुत चावल डालकर पूजन करने से आनंद की प्राप्ति होगी। प्रतिष्ठित लोगों से मेल जोल बढ़ने के योग हैं। खान पान पर संयम रखना बहुत जरूरी है। आपकी आर्थिक स्थिति भी सामान्य हो सकती है। खुद पर भरोसा रखते हुए काम करें। विवादों से दूर रहें। विवाद से बचने के लिए माँ भगवती को मोंगरे का इत्र लगाना है और प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरा भी जीवन इसी प्रकार महका रहे। आपके कैरियर में कुछ नया करने को आपको मौका मिल सकता है। वर्तमान नौकरी से आप संतुष्ट हैं तो उसमें आपके कामकाज की तारीफ हो सकती है। आपको छोटा मोटा इनाम भी मिल सकता है। कई तरह की स्थितियां जल्द ही अपने आप सुलझ सकती हैं। सुबह के समय 1 का सिक्का डेली माता के आगे रखना है। ऐसा आपने 9 दिन तक करना है और ये कार्य दशहरे तक करना है। एक लाल कोरे कपड़े में सभी सिक्कों को एक साथ गुलाब के फूल साबुत चावल के साथ पोटली में बांधकर तिजोरी में रखने से आपको धन की प्राप्ति होगी। अपनी जिम्मेदारियों के बाद आपको दूसरों की ज़रूरतों पर ध्यान देना होगा। आज के अनुभव आपको नई चीज़ें सिखा जाएंगे। जहाँ तक हो सके हर समय धैर्य बनाए रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इन नवरात्रों में डेली आप सूर्य को जल दें और पहले नवरात्रे से नवमी तक किसी भी समय दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करना आरंभ कर दें। काम का बोझ न के बराबर रहेगा। ज़रूरी काम किसी के सहयोग से पूरे होते नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिससे आपको बड़ा फायदा मिल जाए। नए लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। ऐसे में दुर्गा कवच का पाठ
लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुछ नए लोगों से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आपको किसी काम से फायदा भी हो सकता है। यात्राओं का भी योग बन रहा है। बिजनेस सामान्य रहेगा। दोस्तों से मदद मिल सकती है। पहले नवरात्रे से नौवीं तक एक सुपारी रोली में लगाकर पान के साबुत पत्ते से माँ को चढ़ाएं। फिर नौवीं वाले दिन सभी सुपारी पथवारी माता को अपनी मनोकामना बोलकर चढ़ाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये आने वाले 9 दिन बिजनेस के लिए अति उत्तम है। अगर आप कोई बिजनेस या पार्ट टाइम काम शुरू करना चाहते हैं, इन दिनों शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम काम कुछ दिनों के बाद बढ़ सकता है। आप उसे ही अपना मुख्य कार्य बना सकते हैं। बिजनेस अच्छा चलेगा। माता के चरणों में रोज एक गोमती चक्र चढ़ाना है। वो सभी गोमती चक्र 9 दिनों के बाद दिवाली पर माता लक्ष्मी के आगे रखकर दिवाली पूजन करना है और उन गोमती चक्र को भैया दूज वाले दिन पीले कपड़े में बांधकर गोले के साथ व्यापार वाले मुख्य द्वार के ऊपर लगाना है। ऐसा करने से सफलता प्राप्त होती है। परिवार के सदस्यों से भी मदद मिल सकती है। किसी समस्या को फौरन सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप उसमें कुछ हद तक सफल भी हो पाएंगे। गोचर कुंडली में धन भाव का स्वामी धन भाव में होने से आपकी सेविंग बढ़ सकती है। 9 दिनों तक माँ को फल का भोग लगाएं। बाद में सभी फल छोटे बच्चों को बांट दें। साथ ही डेली मंदिर की चोटी या झंडे को देखकर प्रणाम करें, लाभ प्राप्त होगा। आपकी तारीफ होगी और मान सम्मान भी बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी समय अच्छा है। सोचे हुए ज़्यादातर काम समय पर पूरे होने के योग बन रहे हैं। साथ ही आसपास के लोगों की मदद से कामकाज समय से पूरा हो सकता है। अपने बड़ों को सम्मान दें, अपनी माता का आशीर्वाद लें। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो माता का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं। और सुबह शाम गूगल और लोभान की ध्वनि 9 दिनों तक करने से आपके सभी कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि के बारे में। आपको किसी निवेश में यानी किसी इन्वेस्टमेंट से अनुभवी इंसान की सलाह या मदद मिल सकती है। नौकरी से जुड़ी कोई बात भी आपको खुश कर सकती है। चल रही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। आप अपने मन की बात भी किसी से कह सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए डेली श्री यंत्र की पूजा 9 दिनों तक बहुत अच्छी रहेगी। गुलाब के फूल से चावल, सुपारी, इलायची और किसी भी मीठे से श्री यंत्र की पूजा करें। साथ ही गंगा जल का छींटा 9 दिनों तक अपने घर में लगाएं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी समस्या को लेकर के परेशान हैं, तो आप हमारे नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। माँ भगवती आपका कल्याण करे। जय श्री राम, जय माता दी। हिंदू धर्म भारत का स्वर प्रमुख धर्म है। इसमें पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। हिंदू धर्म की प्राचीनता एवं विशालता के कारण ही उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित किया गया धर्म नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न धर्मों एवं आस्थाओं का बड़ा समुच्चय है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं, जो नियमानुसार हैं। नंबर 1, गर्भाधान।
गर्भाधान संस्कार महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। इसलिए स्त्री एवं पुरुष को हमेशा उत्तर भोजन करना चाहिए और सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह, प्रसन्नता और स्वस्थता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। ये संयोग ही गर्भधान कहलाता है। स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भ स्थापन के बाद अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों के आक्रमण होते हैं, जिनसे बचने के लिए ये संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ सुरक्षित रहता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान की उत्पत्ति होती है। नंबर 2, पुंसवन। पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यता के अनुसार शिशु गर्भ में सीखना शुरू कर देता है। इसका उदाहरण है अभिमन्यु। नंबर 3, सिम्प्तोनायन संस्कार। सिम्प्तोनायन संस्कार गर्भ के 4थे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। इस दौरान शांत और प्रसन्नचित्त रहकर माता को अध्ययन करना चाहिए। नंबर 4, जातक्रम। बालक का जन्म होते ही जातक्रम संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। नंबर 5, नामकरण। जातकर्म के बाद नामकरण का संस्कार किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें बालक का नाम रखा जाता है। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम तय किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्ति में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि बालक का नाम ऐसा रखें, घर के बाहर उसे उसी नाम से पुकारा या जाना जाए। नंबर 6, निष्क्रमण। इसके बाद जन्म के 4थे माह में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि से बना है, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि शिशु दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। नंबर 7, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। चूड़ाकर्म। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं, तब वह चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है, तब या 3 वर्ष की आयु में या 5 या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। साथ ही शिशु के बालों में चिपके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे शिशु को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है गर्भ से बाहर आने के बाद बालक के सिर पर माता पिता के दिए बाल ही रहते हैं। इन्हें काटने से शुद्धि होती है। कर्णवेद। कर्णवेद संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1 आभूषण पहनने के लिए, दूसरा कान छेदने से ज्योतिषानुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। तीसरा इसे एक्यूपंक्चर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रभाव ठीक होने लगता है। चौथा इसके श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती हैं। नंबर 10, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का उपनयन या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को ये संस्कार करना चाहिए। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार।
आज भी ये परंपरा है। जनेऊ यानी यज्ञोपवीत के 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। नंबर 11, वेदारंभ। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। नंबर 12, केशांत। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहें कि मुंडन किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति के पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। नंबर 13, समावर्तन। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए ये संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। नंबर 14, विवाह। उचित उम्र में विवाह करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी ये जरूरी है। इसी संस्कार से व्यक्ति पितृश्रण से भी मुक्त होता है। नंबर 15, अवश्यधाम। नंबर 16, श्रोताधाम। इस प्रकार हिंदू धर्म के 16 संस्कार किए जाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज भी शव यात्रा के आगे घर से अग्नि जला कर ले जाई जाती है। इसी से चिता जलाई जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब जरूर कर लें।